दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन आपने बाइबल में क्या पढ़ा वो आप भूल जाते हैं। आप याद करने की बहुत कोशिश करते हो लेकिन आपको याद नहीं आता कि आपने क्या पढ़ा था। यदि आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है सो डोंट वरी, क्योंकि आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है, जहां पर हम बात करेंगे कि जो हमने बाइबल में पढ़ा है उसे भला हम कैसे याद रख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये समस्या है, वो पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रख सकते। पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद वचन को जीवन बताया है। प्रभु यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। वचन जीवन का रास्ता है, इसलिए हर एक बिलीवर को जो वचन पढ़ता है उसके लिए वचन जीवन का भोजन होना चाहिए। और कुछ ऐसे सिंपल मेथड्स हैं जिनका प्रयोग करके आप भी वचन को पढ़ने के साथ साथ वचन को याद रख सकते हैं। आज की इस वीडियो के बाद आपके जीवन में ये बदलावट आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, जब आप वचन पढ़ने बैठते हैं, कम हंग्री एंड इनवाइट द होली स्पिरिट। परमेश्वर के सामने एक भूख के साथ आएं और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। वचन मनुष्य तभी पढ़ पाएगा जब उसका हृदय तैयार होगा। बिना हृदय के तैयार हुए आप वचन पढ़ेंगे तब भी आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के वचन को भोजन के रूप में दर्शाया गया है। जैसे हम शारीरिक रूप से ताकत प्राप्त करने के लिए भोजन करते हैं, वैसे ही आत्मिक रूप से भी हमें आत्मिक भोजन की ज़रूरत है। क्या आप ऐसा करते हैं कि आप सप्ताह में सिर्फ एक मील लें और उस मील की ताकत से आप पूरा वीक काम करें? क्या यह संभव है? नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कोलैप्स हो जाएंगे, बीच में आप ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही स्पिरिचुअल मील भी है। सप्ताह में एक बार खाना खाया, एक बार बाइबल पढ़ी, संडे सर्विस में गए, वहाँ पर एक 30 मिनट का सरमन हुआ और आप सीखते हैं कि यू आर गुड टू गो एंड यू कैन सर्वाइव विद दिस। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वचन लिखा गया है। होली स्पिरिट इज द ऑथर ऑफ बाइबल, और ऑथर की मदद के बिना आप वचन कभी नहीं समझ सकते। इसलिए जब आप वचन पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप पवित्र आत्मा को इनवाइट करें। थोड़ा समय लें, एक सिंपल प्रेयर करें और कहें कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करें और आज जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसे समझने में मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि मैं सारी गहरी बातों को वचन से समझने पाऊँ। सो पहली बात, जब आप अपनी बाइबल खोलते हैं, अपनी बाइबल को खोलने से पहले अपने दिलों को खोलें और पवित्र आत्मा को अपने खुले हुए दिल में इनवाइट करें परमेश्वर के वचन को समझाने के लिए। दोस्तों, दूसरी बात, क्रिएट ए सिंपल सेटअप। अब देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाइबल पढ़ लेते हैं लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें लेकर उन्हें प्रॉब्लम होती है। सो इन 3 चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। टाइम, प्लेस एंड टूल्स। टाइम, परमेश्वर के साथ समय बिताने का एक समय निर्धारित करें। सुबह हो सकता है, दोपहर हो सकती है, शाम हो सकती है, जो भी टाइम आपके लिए बेस्ट है वो टाइम आप चूज़ करें। जैसे आप डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेते हैं, राइट, तो आपको अपने टाइम पर ही वहाँ पर जाना पड़ता है। वैसे ही वचन पढ़ने को भी ट्रीट करें कि ये टाइम आपने परमेश्वर को दिया है और परमेश्वर के साथ आपका अपॉइंटमेंट है, तो एक टाइम फिक्स कीजिए। इससे आपको चीज़ों को बार बार स्केड्यूल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। दूसरी चीज़, प्लेस। एक ऐसे स्थान को चुनें जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। घर का कोई ऐसा कोना, छत, गार्डन, कुछ भी एक ऐसी जगह को ढूंढिए जहां पर आप अनइंटरप्टेड वचन पढ़ सकते हो, बीच में कोई भी शोर शराबा ना हो, कोई परेशानी आपको ना हो, और ये आपका एक परमानेंट प्लेस मिल जाए जहां आप परमेश्वर के साथ बातचीत कर पाएँ। और दोस्तों, तीसरी चीज़ है टूल्स, यानी कि औजार। वचन पढ़ने के लिए किन किन औजारों का आपको प्रयोग करना है। आपको एक बड़ी लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है वचन को समझने के लिए। आपके पास एक बाइलिंगुअल बाइबल हो तो बहुत अच्छा है, जैसे कि साथ ही साथ हिंदी और उसी बाइबल में दूसरी तरफ इंग्लिश हो। अगर ऐसी बाइबल आपके पास है तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों तरफ मीनिंग को चेक कर सकते हैं। आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, एक पेन और एक हाइलाइटर, क्योंकि जब भी आप बाइबल स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली प्रभु आपसे वहाँ पर बात करेंगे। तो उन बातों को लिखने के लिए
उन तमाम वचनों को हाईलाइट करने के लिए आपके पास इन चीज़ों की ज़रूरत, नोटबुक, पेन और एक हाइलाइटर, इन चीज़ों की ज़रूरत आपके पास है। तो आप ये टूल्स अपने पास रेडी रखिए और ऐसा करने से आप एक सिंपल सेटअप बाइबल स्टडी के लिए खुद अपने घर पर अपने पास बना पाएंगे। दोस्तों, तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बाइबल को समझने में हमारी मदद करेगी कि हम किस मेथड का प्रयोग करें बाइबल को समझने के लिए, आप सोप मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन सोप मेथड एक काफ़ी इफेक्टिव मेथड है। बाय सोप आई मीन कि एस फॉर स्क्रिप्चर, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन, ए फॉर एप्लीकेशन एंड पी फॉर प्रेयर, यानी कि स्क्रिप्चर यानी कि वचन से, बाइबल से आप एक पैसेज को चुनें, एक शॉर्ट पैसेज आप चुनें। उस पैसेज को चुनने के बाद जो उसमें मेन आइडिया है उसे अपनी नोटबुक पर आप लिख लें, उसे लिखना शुरू करें। जब आप उसे लिखना शुरू करेंगे तो आप बारीक चीज़ों को भी नोटिस कर पाएंगे और लिखना हमारी मेमोरी को भी और शार्प करता है, तो आपको लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। सो मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, लाइक जॉन 14। सो आप वहाँ पर उन आयतों को लिख लीजिए कि आखिरकार ये पैसेज किसके बारे में है। जब आप उसे लिखेंगे तो आप वचन की बारीक चीज़ों को भी समझ पाएंगे। दूसरी बात, आप वचन में क्या लिखा हुआ है उसे आप जब लिखेंगे तो वो सारी चीज़ें आपकी मेमोरी के अंदर भी बैठ सकती हैं। आप बड़े पैसेज को ना चुने, पूरे के पूरे चैप्टर्स को ना चुने, हो सकता है आप 10 आयतें, 15 आयतें, छोटे पोर्शन लेने की कोशिश करें ताकि आप अपना समय उन वचनों में बिता सकें। एंड सेकंड स्टेप है इसमें ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपने जो पढ़ा है उसकी हर एक डिटेल को ध्यान से ऑब्जर्व करें, उन पर ध्यान दें, हर एक बारीक डिटेल पर बिल्कुल ध्यान दें, उसका विश्लेषण करें कि इस वचन में कौन बोल रहा है, इस वचन में क्या बोल रहा है, सिचुएशन कैसी है और ऑडियंस कौन है, कितने लोग वहाँ पर मौजूद हैं और क्या इस वचन में कोई कॉन्ट्रास्ट है, क्या इस वचन के अंदर कोई आज्ञा है, वो कौन सा शब्द है जिसे बार बार यहाँ पर इस चैप्टर में, इन आयतों में रिपीट किया गया है, क्या यहाँ पर परमेश्वर का कोई प्रॉमिस है। आप इन सवालों को सामने रखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि ये वचन आखिरकार क्या कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, क्या सिचुएशन थी, तब आप मीनिंग को और भी गहराई से समझ पाएंगे। देखिए, जब आप एक पैसेज को पढ़ते हैं तो याद रहे कि आप उस पैसेज को पढ़ने से पहले, उससे पहले की कुछ आयतों को और उसके बाद की भी कुछ आयतों को ध्यान से पढ़ना, ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियरली समझ में आ जाए। आपका काम जो बाइबल में लिखा है उसकी खोज करना है, उसका आविष्कार करना नहीं है। सो मेरा कहने का मतलब है, हमें जो बाइबल में लिखा है वही ढूंढकर बाहर निकालना है, वहाँ पर कुछ नए आइडियाज़ का आविष्कार नहीं करना, अपने आइडियाज़ को बाइबल में नहीं डालना है, इंसर्ट नहीं करना है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद जब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं तो तीसरा वहाँ पर जो स्टेप होता है हमारा, वो होता है एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। पढ़ा तो बहुत कुछ है, लेकिन उस सब से आपने क्या सीखा, ये होता है एप्लीकेशन के पार्ट में। एप्लीकेशन पार्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम वचन को अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए ही तो सीख रहे हैं। और यदि एप्लीकेशन ही हमने सही से नहीं सीखी तो उसका भला क्या फ़ायदा हमारे जीवन में। सो बेसिकली एप्लीकेशन को हम लागू करना कहते हैं। जो भी कुछ हमने पढ़ा है उसका निचोड़ है ये सब कुछ, और आप उसके आधार पर क्या फ़ैसला लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो हम यहाँ पर पूछ सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट में, कि जो मैंने पढ़ा है इसमें से मैं परमेश्वर के बारे में क्या सीखता हूँ, इससे मैं अपने बारे में क्या सीखता हूँ। क्या कोई ऐसा पाप है जिसका मुझे अंगीकार करना है, क्या कोई वादा है जिस पर मुझे विश्वास करना है, क्या कोई ऐसी आज्ञा है परमेश्वर जो दे रहे हैं जिसका मुझे पालन करना है, या फिर कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसे मुझे अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना है। और यदि जो कुछ आज मैंने सीखा है उसे मैं अपनी ज़िंदगी में लागू करूँगा तो क्या बदलावट मेरी ज़िंदगी में आएगी। ये सभी सवाल आपको एप्लीकेशन वाले पार्ट में ज़रूर पूछने होंगे, तभी आपको क्लियरली पता लगेगा कि क्या मेरा पाप था, मैंने आज्ञा के बारे में क्या सीखा, मैंने परमेश्वर के वादे के बारे में क्या सीखा, मैंने परमेश्वर के कैरेक्टर के बारे में क्या सीखा। तो वो सभी चीज़ें आप तभी सीख पाएंगे जब आप इन चीज़ों को करेंगे। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपने पढ़ा बहुत कुछ और उसके बाद अपनी डायरी में लिख दिया कि मैं यहाँ से सीखता हूँ, मुझे प्यार करना है, मुझे दुश्मनों से भी प्यार करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको स्पेसिफिकली यह लिखना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे मुझे प्यार करना है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको आज मुझे माफ़ करना है, जैसे यीशु ने भी मुझे माफ़ किया है। सो बी स्पेसिफिक, क्लियरली उन चीज़ों को लिखें, तभी वचन आपके जीवन में कार्य कर पाएगा। आप परमेश्वर की वाणी को सुन पाएंगे क्लियरली। और सोप मेथड में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रेयर।
प्रार्थना करना। अब जो कुछ भी आपने लिखा है, जो कुछ भी आपने सीखा है, जिसको आपको माफ़ करना है, जिससे आपको प्रेम करना है, जो वादे आपने परमेश्वर के वचन से सीखे हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर अब आपको प्रार्थना करनी है। सोप मेथड में 4 ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। स्क्रिप्चर यानी कि आपको बाइबल का पैसेज पढ़ना है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्व करना है, चीज़ों पर ध्यान देना है, हर एक डिटेल के ऊपर ध्यान देना है। फिर ए में हम बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में कि आपने क्या सीखा है। बी स्पेसिफिक, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं यहाँ पर जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं। और उसके बाद हमें लास्ट में प्रेयर करनी है कि मुझे किसको माफ़ करना है, किसको प्रेम करना है, और वहाँ पर भी आपको स्पेसिफिक होना है। उन सभी चीज़ों को लेकर प्रार्थना करें। और जब आप इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बाइबल स्टडी पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इसमें थोड़ा समय तो लगेगा करने में, लेकिन आपकी बाइबल स्टडी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी बाइबल स्टडी को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बना देंगी। और अब से आप बाइबल में जो पढ़ेंगे वो आप सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, वो आपको याद रहेगा, बल्कि आप खुद एक बाइबल के टीचर बन सकते हैं। यदि आप गहराई से और समय लेकर इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि आप परमेश्वर के वादों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, पाप को और परमेश्वर के गुणों को, परमेश्वर के कैरेक्टर को, इन सभी चीज़ों को आप क्लैरिटी के साथ आप समझ पाएंगे। और क्योंकि आप लिखेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद भी रहेंगी। अब दोस्तों, वीडियो में सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन तो कर दी हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करके देखिए और देखिए कि आपकी आत्मिक ज़िंदगी में किस प्रकार आप एक नई शुरुआत को महसूस करेंगे। आप फील करेंगे कि आप परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपको हेल्प मिलेगी। अगर इस वीडियो के द्वारा आपको हेल्प मिली है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें। हम मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।